नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में समझेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और रिसर्च हाइपोथेसिस पे मजबूत पकड़ बनाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च में भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलते हैं हम रिसर्च हाइपोथेसिस पे। इसकी डिफिनेशन है, आ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो इसका ये मतलब है कि एक स्टेटमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करता है कि अगर जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा तो उसका आउटकम क्या होगा। तो सिंपल भाषा में समझें तो हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के जवाब का एक्सपेक्टेड सोल्यूशन देता है। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर हम यह कहते हैं कि रेगुलर फीडबैक लेने वाले स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, तो यह एक तरीके से एक हाइपोथेसिस है कि जो रेगुलर फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट वो मार्क्स ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो हम फिर से टेस्ट करेंगे कि क्या ये सही मतलब क्या कहते हैं ऐसा है। तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। पहले की पॉइंट, चलिए देखते हैं कि की पॉइंट क्या बता रहा है हमें। तो की पॉइंट में ये समझते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो हेल्प करता है फोकस करने पे, जो रिसर्च है वो क्लियरली स्टेट कर रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पता लगाने के लिए, जो फाइंड करना चाह रहे हैं क्या वो क्लियरली वो स्टेट कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं, इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस देखते हैं। तो पहली है टेस्टेबिलिटी। तो टेस्टेबिलिटी से ये समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या साइंटिफिकली टेस्ट करना, जैसे जो हाइपोथेसिस है उसे साइंटिफिकली टेस्ट करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हाइपोथेसिस मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे कि जो फीडबैक वाला एग्जांपल लिए थे तो उसको देखते हैं। फीडबैक लेने वाले स्टूडेंट्स का स्कोर ज़्यादा होगा, ये एक टेस्टेबल है क्योंकि इसे हम डेटा के थ्रू प्रूफ या डिसप्रूव कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगे उनसे डेटा कि क्या जो स्टूडेंट फीडबैक लेते हैं उनका स्कोर ज़्यादा आता है कि नहीं आता। फिर सेकंड पे चलते हैं, सिंप्लिसिटी। एक से हमने तो ये ऑन नहीं किया है, इसे ऑन कर लेते हैं। हाँ, सेकंड पे चलते हैं, सिंप्लिसिटी। हाइपोथेसिस को सिंपल और मतलब सिंपल होना चाहिए, इससे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। कि एक वही एग्जांपल से जो स्टूडेंट ज़्यादा समय तक स्टडी करते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कि सिंपल क्लियर लैंग्वेज में आप बस ये बता दो कि जो ज़्यादा समय तक पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसको आप टेस्ट कर सकते हो कि होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी सिंपल आपको रहेगा, उतना आसानी से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हाइपोथेसिस में वेरिएबल क्लियर होना चाहिए कि ये भी मेंशन करना चाहिए क्या उन्हें कैसे मेज़र करेंगे। तो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर अगला है रेलिवेंस। हाइपोथेसिस रेलिवेंस के सब्जेक्ट या प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार आता है अगर उन्हें इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाया जाए। तो आपको रेलिवेंस भी देखना है कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स क्या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार आता है जो इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए कि पता चले कि कोई भी चीज़ आप ऐसे उठा के टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसका रेलिवेंस उसको देखना चाहिए। तो ये तो हो गया हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो इससे पहला है नल हाइपोथेसिस। अब जो नल हाइपोथेसिस होता है वो स्टेट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है या उनके बीच में कोई इफेक्ट या डिफरेंस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव फीडबैक एंड दोज हु डू नॉट। कि कोई भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट्स की है उसमें अंतर नहीं पड़ता है, चाहे वो फीडबैक पाएँ चाहे वो फीडबैक ना लें या फीडबैक लें या ना लें। तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये नल हाइपोथेसिस दर्शाता। फिर जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है कि वो रिलेशनशिप प्रपोज करती है वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कि वो कहेगा देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव फीडबैक एंड दोज हु डू नॉट। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। इसको H1 HA से डिनोट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को H0 से। फिर आते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये प्रिडिक्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हु स्टडी फॉर मोर देन 5 आवर्स अ डे वो ज़्यादा मार्क्स पाएंगे जो 5 घंटे से कम पढ़ते हैं उनसे। तो ये बता रहा है कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि 5 घंटे पढ़ने की वजह से उनका स्कोर हाइयर है जो 5 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे। तो ये डायरेक्शन बता रहा है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करता, वो बस ये बता देगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी विद म्यूजिक एंड दोज हु स्टडी विदाउट म्यूजिक। बस ये बता रहा है कि डिफरेंस है, लेकिन अब क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका कुछ ये नहीं बता रहा है। तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। तो जैसे कि आप चारों हाइपोथेसिस देख लिए कि नल, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। नल में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और वो अगर रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेटिव आपकी एक्सेप्ट होती है, वो दर्शाता है देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एग्जाम परफॉर्मेंस। डायरेक्शनल में आपको क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है, और नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता। अब हम चलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो स्टेप्स देखते हैं। पहले हम लोग नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएं, मतलब डिफाइन करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप पे डेटा कलेक्ट करेंगे जिससे हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकें। फिर हम टेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है, जैसे टी टेस्ट लगाना है कि चाई स्क्वायर लगाना है। फिर हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर, नॉर्मली 0.05 लेवल पर हम लोग सिग्निफिकेंस सेट करते हैं कि हम उस पर देखते हैं कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा। फिर रिजल्ट कंपेयर करते हैं पी वैल्यू से, टेस्ट स्टैटिस्टिक के जरिए हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना। अगर क्या कहते हैं जो कंप्यूट वैल्यू है अगर वो टेबल वैल्यू से कम आती है तो हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। अगर कंप्यूट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दो टाइप के एरर होते हैं। टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर तब होता है जब हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, इसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, और अल्फा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर होता है जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम उसे एक्सेप्ट कर लें, तो ये फॉल्स निगेटिव होता है, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो सिंपल टर्म में समझे हैं अगर, तो जब हम ये कंक्लूड करते हैं हम कि इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट रिलेशनशिप में है वेरिएबल्स के बीच में, ये हम मिस्टेक मतलब गलती से हम ये कंक्लूड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, तो टाइप 1 एरर होता। और जब हम कोई इफेक्ट डिटेक्ट करना में फेल हो जाते हैं तो, और जबकि वो एक्चुअली होता, तो टाइप 2 एरर होता। तो ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की कहानी है। ये सिंपल है कि जब ट्रू हाइपोथेसिस हम उसे रिजेक्ट कर दिए टाइप 1, जब हाइपोथेसिस फॉल्स हो हम उसे एक्सेप्ट करें टाइप 2। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस। तो ये क्या कहते हैं रिसर्च को डायरेक्शन एक तरीके से देता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस से आपको पता चल जाता है कि आप अपने रिसर्च में क्या पता लगा रहे हैं। हाइपोथेसिस के जरिए आप नए एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और थ्योरी को डेवलप कर पाते हैं जो टीचिंग और लर्निंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ उसके इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि रिसर्च हाइपोथेसिस आपके रिसर्च को एक फोकस डायरेक्शन देता है और उसके जरिए आप मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसका यूज करके जैसे कि अपनी स्टडी को रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं इसके एक इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसको देखा है और समझा ध्यान से, अब 2 मिनट में इसको समराइज करते हैं कि हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस है जो आपका प्रेडिक्ट करते हैं कि आउटकम क्या होगा। इसकी गुड हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि टेस्टेबल है, सिंपल है, स्पेसिफिक, रेलिवेंट है।
कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके बाद स्टेप्स क्या हैं हाइपोथेसिस के कि पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लो, फिर डेटा कलेक्ट कर लो, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ कर लो और उसके बाद स्टैटिस्टिक लगा लो। और दो टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। जब आप रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू हाइपोथेसिस तो टाइप 1, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस तो टाइप 2। तो इस तरीके से आज हम हाइपोथेसिस के बारे में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किए। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते रहेंगे आने वाली वीडियो में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे आपको अगली वीडियो देखनी है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 का टेस्ट सीरीज की 3 का पार्ट 2 अब नेक्स्ट आएगा। बाकी हो कि आपको हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आ गया हो। लगभग मैंने क्या कहते हैं सारा टॉपिक कवर कर लिया है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछिएगा।